क्लैट पीजी 2026 एग्जाम को नेक्स्ट 7 मंथ्स में आपको कैसे क्रैक करना है, बी एट फॉर पीएसयू, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज या जैग एंट्री एसएसबी, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और अगर आप ये भी चाह रहे हैं कि आपको कोई भी कोचिंग लेने की ना पड़े, आपको केवल सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ये तैयारी करनी है, तो इस वीडियो में दी हुई स्ट्रेटजी को आप लोग स्टूडेंट्स फॉलो करिए। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि 100% आपका कोई भी टारगेट होगा मैं आपको अचीव करवा के दूंगा। बस आप प्लीज एक एक चीज को फॉलो करिएगा। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस वीडियो में आपसे हर चीज डिटेल में डिस्कस करूंगा। बीट द पेपर पैटर्न फॉर द लास्ट 6 years, बीट द कट ऑफ कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, बीट द इंपॉर्टेंट डेट्स कि आपको कब कैसे क्या चीजें अपनी करनी होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक एकदम सब्जेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, किन पे फोकस करना है, पूरी बात करेंगे। फिर एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि मंथ ऑन मंथ आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, पूरी बात करेंगे। फिर विल बी डील विद द केस लॉज, लैंडमार्क, रीसेंट केस लॉज, हिस्टोरिकल केस लॉज, कैसे उनको पढ़ना है, क्या चीजें उन्हें पढ़नी है, पूरी बात हम लोग करेंगे। लास्टली हम लोग बात करेंगे सोर्स के बारे में कि आपको कहां से पढ़ाई करनी है, मॉक पेपर्स को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, पूरा आपको एक डिटेल गाइड आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। नाउ स्टार्टिंग विद द पेपर पैटर्न, आप ये देखते हैं कि क्लैट पीजी का टोटल एग्जाम जो है 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाते हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, विच मीन्स यू गेट 1 minute फॉर ईच क्वेश्चन। और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करेंगे तो आपको 1 मार्क अवार्ड होता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 0.25 मार्क्स की डिडक्शन भी देखनी पड़ती है पर क्वेश्चन पे। और अगर आप लास्ट 6 years में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के पैटर्न नजर आएंगे, जिसमें पहला जो आपका पैटर्न होता है स्टूडेंट्स वो होता है 12 पैसेजेस और 10 क्वेश्चंस का, जिसमें कि पैराग्राफ की लेंथ काफी लंबी होती है। कंसोर्शियम कहीं ना कहीं आपको ट्रिक करता है कि आप गलती करो, पैराग्राफ को पढ़ने की अपना टाइम वेस्ट करो, हो सकता है आंसर हो सकता है आंसर ना हो। और इसी चीज के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, इंग्लिश रीडिंग की कॉम्प्रिहेंशन स्किल और आपके मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस सुपर इंपॉर्टेंट होती है इस पैसेज के, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो आपका दूसरा पैटर्न होता है दैट इज अ पैटर्न ऑफ 20 पैसेजेस एंड 6 क्वेश्चंस, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं। पैसेजेस थोड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन आपको ये टाइम लगता है कि आप पहले क्वेश्चन, पहला पैराग्राफ कौन सा अटेम्प्ट करो, बाद में कौन सा अटेम्प्ट करो, जिसकी वजह से टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। और उसके बाद जब आता है 24 पैराग्राफ और 5 क्वेश्चन पेपर का, तो और उसमें टाइम लगता है, बिकॉज उसमें और ज्यादा वो लोग ऐसे सब्जेक्ट्स पूछते हैं जो कि अभी रिसेंट में आप देखोगे अगर कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, अब वो भी चीज उन्होंने खत्म कर दी है। तो आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करके बहुत सारे मार्क्स लें, आपको अब सारे सब्जेक्ट्स को बराबर से टाइम देना होगा। अब अगर हम लोग ये बात करते हैं कि आपको कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या टारगेट के लिए आपको कितने मार्क्स स्कोर करने की जरूरत है, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि आपको अगर मान लो पीएसयूज की आप बात करते हो, आपको 80 से लेके 85 मार्क्स लाने ही लाने हैं। और उसके लिए मेरे हिसाब से डिफिकल्टी जो होगी पेपर की, उसके हिसाब से आपको एटलीस्ट 90 से लेके 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना चाहिए। फिर आप बात करते हैं टॉप 2 कॉलेजेस के लिए, एनएलएसआई और नलसार के लिए, तो आपको 75 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं। उसके अलावा आप अगर 65 से 75 के बीच में लाते हैं तो आपके टॉप 3 से लेकर टॉप 7 कॉलेज मतलब जीएनएलयू और महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी तक आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप 55 से 65 के आसपास ला रहे हो तो आपके जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके आगे अगर आप जैसे जैसे कम स्कोर करोगे तो आपके और जो बाकी कॉलेजेस हैं सेकंड टीयर या थर्ड टीयर वाले, वो आपको फिर मिलेंगे। फिर बात करते हैं जैग एंट्री के लिए, आपको 35 तक मार्क्स, 35 से 40 लेके आना है जैग एंट्री एसएसबी के लिए, बिकॉज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इंक्रीज कर रहा है तो आपका कट ऑफ भी इस बार थोड़ा हाई जाने का अच्छा खासा चांस है। अब स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई आपके पेपर पैटर्न की, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको तब दिखाई पड़ती है अगर आप सिलेबस गाइड सेक्शन में जाएंगे क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पे। वहां पे आपको देखिए दिखाई पड़ता है कि जो पेपर है वो बेस्ड होगा फॉर ऑल द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आते हैं, एंड देन दे मेंशन आर होल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे ये लोग ये चीज मिस कर देते हैं कि अगर आप बात करते हो साहब कंपनी लॉ की, तो सॉरी क्रिमिनल लॉ की, तो आपका मतलब क्या है? क्रिमिनल लॉ से इनका मतलब है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, और उसके अलावा यूएपीए, पॉस्को, जेजे एक्ट, जितनी आपके क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड है। उसके अलावा ये जो कीवर्ड लिखा है ना मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, इसका मतलब है कि आपका जैसे मान लो बैंकिंग लॉ हो गया, इंश्योरेंस लॉ हो गया, कंपनी लॉ के अंदर सेबी एक्ट हो गया, छोटे छोटे एक्ट जो होते हैं ना वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके जब पैराग्राफ आते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो तो सिलेबस में था नहीं, ये कैसे आ गया। और इसीलिए आपको बहुत डिटेल में एक एक सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, इसीलिए वीडियो को यहाँ पूरा आप लोग को देखना है। और आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए पहली बात तो हम लोग यहाँ पे पहले अगर बात करते हैं तो देखो, मई से आपकी पढ़ाई यहाँ पे आप शुरू करोगे, 7 मंथ्स रह गए, तो आपके पास मई का महीना है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है और अगस्त का महीना है। इन 4 महीने में अपने सिलेबस को 4 पार्ट में आप डिवाइड करिए और पर मंथ एक एक पार्ट को कवर करते हुए आगे बढ़िए। फिर आपका जो 5वां महीना आता है ना सितंबर का, उसको आप रखिए केवल रिविजन करने के लिए
और अपने केस लॉज जो आपके हैं उनको पढ़ने के लिए, और अगर मान लो आपने कोई सब्जेक्ट को कम टाइम दिया हो इन 4 महीनों में, उसको कवर अप करने के लिए। फिर जो आपके लास्ट के 2 महीने बचेंगे, आपका जो छठा महीना है और आपका जो 7वां महीना है, इसको आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है अपने मॉक पेपर्स को लगाने के लिए, रिवाइज करने के लिए अपने कंसेप्ट को, और कोशिश करने में कि आपके मॉक्स के अंदर जितने मार्क्स इंक्रीज हो जाए उतना अच्छा रहेगा। और इसी के लिए मैं आपको एक चीज ये भी कहूंगा कि जैसे मान लीजिए संभव लॉ में हमारे मॉक्स में जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड रहते हैं, लास्ट के 2 महीने में लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और हमारे यहाँ से हर साल टॉप 100 में 5 से लेकर 6 स्टूडेंट्स होते ही होते हैं। तो अगर आप हमारे मॉक्स में इंक्लूडेड हो या फिर आप हमारे कंप्लीट कोर्स में एनरोल्ड हो, तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलता है कि आप उस स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में देख पाते हो कि मैं कैसा स्कोर कर रहा हूं। और आप अगर बढ़िया स्कोर कर रहे हो, टॉप 5 टॉप 10 में आ रहे हो, तो इट्स अ गारंटी कि आप टॉप 100 या टॉप 200 में तो आओगे ही आओगे। तो हमारे कोर्स को चेकआउट जरूर करना। 5499 में ना आपको पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे 3999 में आपको मॉक पेपर सीरीज और आपके केस लॉ समरीज वाला केस पूरा मिल जाता है। तो आपको चेकआउट करना, आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं कि आपको तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। देखिए, तैयारी तो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है दैट देयर विल बी अ मैंडेटरी क्लॉज की प्रैक्टिस चाहिए 2 से लेकर 3 इयर्स की फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स। और बहुत से ऐसे जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं जो कि अब आने वाले हैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए, या तो उनको पीएसयू के अंदर जॉब चाहिए या फिर उनको अच्छे एनएलयू से अपना एलएल वगैरह करना है। कुछ लोग को जैग एंट्री के लिए भी है, और मेरे पास हर दिन इंक्वायरीज आती हैं स्टूडेंट्स कैसे, मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लोग परेशान है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपको प्लीज प्रिपरेशन अभी शुरू करनी पड़ेगी। डोंट डिले इट एनी लॉन्गर, बिकॉज आप जितनी देर करोगे, वो जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो पहले से यहाँ पे जुडिशरी की बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं। 60-70% सिलेबस उनका पहले से ही कवर होकर रखा हुआ है। उनको बस केस लॉज पढ़ने, बचे हुए सब्जेक्ट पढ़ने हैं, दे विल बी गुड टू गो। और आपके लिए दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी, तो प्लीज तैयारी अभी शुरू करिए, तब जाके आपका काम बनेगा। तो मेक श्योर आप तैयारी अभी शुरू करो, और उसके लिए आपको अपने सिलेबस को कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर करना है पढ़ाई को, अब हम लोग वो देखते हैं। देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये पिरामिड फॉर्म में है, जिसमें बेस आपका बनता है फाउंडेशनल सब्जेक्ट से। द वर्ड फाउंडेशन इटसेल्फ मींस कि वो सारे सब्जेक्ट जो आपने अपने 3 से लेकर 5 साल एलएलबी पढ़े हैं, वो आपको सारे करने। आप 4 मंथ्स का टाइम लीजिए आराम से। सोर्सेज जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज होंगे, उनका इस्तेमाल करिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। और इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप डिटेल केस लॉ की जो स्टडी होती है टॉपिक वाइज, वो भी आप कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन के अंदर आपको शुरुआत दिखती है चमकम दुराई राजन से, फिर आपका इंद्र साहनी आता है, फिर बैक टू बैक केसेस आते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स ऐड होते हैं, बहुत सी चीजें होती है। तो आपको वो पूरी सीरीज यहाँ पे A to Z देख के जानी है, ताकि अगर मान लो पुराने केस लॉ से भी उठा के पैराग्राफ दे दिया, आप वो भी आंसर कर पाओ, नए पैराग्राफ से भी उठा के केस लॉ दे दिया, वो भी आप आंसर कर पाओ, मतलब दविंदर सिंह ही आ गया, आप आंसर कर पाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका केस लॉज की स्टडी, जिसमें आपको ये कोशिश करना है कि लैंडमार्क केस लॉज आपके 2017 से लेकर 2025 के एटलीस्ट 150 केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जज, 5 जज, 7 जज, 9 जज बेंचेस के, वो सारे आपको देख के जाने। फिर आता है आपके रीसेंट केस लॉज, जो कि आपके डिवीजन बेंच या 3 जज बेंच के ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि है नहीं इतने इंपॉर्टेंट, लेकिन कंस्टिट्यूशन तब भी उनको पूछता है। आपको एटलीस्ट यहाँ पे 2023 से लेकर 2025 के 300 से लेके 400 केसेस जब आप करोगे, तो आपका काम यहाँ पे बनेगा, और आपको उसके लिए लाइव लॉ, बार बेंच, एससीसी ऑनलाइन अगर आप रेफर करोगे, आराम से आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको अभी आगे थोड़ा सा समझाऊंगा। फिर आता है आपका एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। अब देखिए, आप देख ही रहे हो कि भाई इतने सारे टाइप ऑफ पैटर्न है, सर्टेनिटी है नहीं, कब क्या पैटर्न पूछ लिया जाए, क्या डिफिकल्टी आएगी, कभी रीसेंट केस लॉ पूछा, कभी लैंडमार्क केस लॉ पूछा। तो उसी के लिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप पीएसयूज के लिए एटलीस्ट 30 से लेकर 40 मौके पर एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाना बिफोर द एग्जाम। टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज के लिए आपको एटलीस्ट 20 से लेकर 30 पेपर्स, और जैग एंट्री के लिए 15 से लेकर 20 पेपर्स लगा के जाना है, तभी आपका एक प्रॉपर प्रैक्टिस बनेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। फिर उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हुए कैसे अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिवाइड करना है। तो आप 4 पार्ट देखोगे। आप देखोगे बिजनेस लॉ एक पार्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ एक दूसरा पार्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन और उससे जुड़े हुए ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें जब पैराग्राफ आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही आधे क्वेश्चन होते हैं, वो आपके ऐड हो गए, और लास्ट में आपका फैमिली, इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस वगैरह जैसे 2-3 आपकी इक्का दुक्का सब्जेक्ट्स हो गए, उनको आपको यहाँ पे करके जाना है। और उसकी तैयारी के लिए ही अगर आप चाह रहे हो कि मेरी प्रॉपर मेंटोरशिप के अंदर में आप एक ऐसा कोर्स पाओ जहां पे आपको सारा का सारा सिलेबस कवर्ड मिल जाए, डिटेल वीडियो लेक्चर्स के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ, डिटेल नोट्स वगैरह मिल जाए, कहीं आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत ही ना पड़े, कोई महंगी कोचिंग लेने की कोई जरूरत ना पड़े, अलॉन्ग विद आपको टोटल 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स की एक डिटेल सीरीज मिले जहां हर पैटर्न कवर्ड हो, रीसेंट केस लॉज भी पूछे जाए, लैंडमार्क केस लॉज भी पूछे जाए, अलॉन्ग विद सेक्शनल मॉक्स हो कि मेरे को क्या मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही पढ़ना है तो केवल वही आपको मॉक वहां पे मिल रहा है, एक एक सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया, छोटे से छोटा सब्जेक्ट, बड़े से बड़ा सब्जेक्ट, सब कुछ आपको चाहिए, अलॉन्ग विद केस लॉज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के साथ आपको अगर कंप्लीट करना है जो कि हर साल यहाँ पे टॉप 100 में रहते हैं, तो आप संभव लॉ में हमारा
कंप्लीट ऑप्शन कोर्स ज्वाइन करिए। केवल 5499 के अंदर इस कोर्स के अंदर मेरी मेंटरशिप के साथ आपको सारी चीजें मिलती है। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, आपका इस कोर्स के अंदर अलॉन्ग विद दीज थिंग्स आपको जो बाकी के एलिमेंट्री एग्जाम से ILI हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, उन सबके भी मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, एलेट पीजी हो गया, CVT सबके मॉक मिल जाएंगे। और अगर आप इस मंथ के एंड तक एनरोल करते हो तो संभव लॉ के अंदर आपको मान लो फ्यूचर में यूजीसी नेट का एग्जाम भी अगर क्रैक करना है ना, उसके लिए भी हम लोग मॉक पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आप केवल इस मंथ के एंड तक अप्लाई करते हो तो इस कोर्स के अंदर आपको वो ऑफर अपना रहेगा। तो अगर आपको यूजीसी नेट के मॉक पेपर्स भी एक्स्ट्रा चाहिए इस कोर्स के साथ में बंडल, जब भी आपको अपना एग्जाम देना है यूजीसी नेट का, आप हमारे इंस्टीट्यूशन से इसको यहाँ पे मतलब अपना रिडीम कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप इस कोर्स में एनरोल होने का सोच सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मान लो 7499 में सारे ही एग्जाम से तैयारी करना चाहते हो, अलॉन्ग विद क्लैट पीजी, एलेट पीजी, CVT पीजी, IIT खड़गपुर सब कुछ तैयारी करना है, तो आप इस कोर्स में आइए, बहुत ही बेहतरीन कोर्स रहेगा। इसके अंदर भी सारे वो फीचर्स जो उस कोर्स में था, अलॉन्ग विद दीज एक्स्ट्रा आपके जो पेपर्स है वो, और इसमें भी यूजीसी नेट के पेपर्स आपका यहाँ पे बंडल करके हम लोग आपको देंगे। तो अगर आपको इस मंथ एंड तक एनरोल करना है आप करिए, यूजीसी नेट के पेपर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन कोर्स रहेगा, सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको अब जो नेक्स्ट 7 मंथ्स है उसमें पहली बात किन चीजों के स्टार्ट अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी सब्जेक्ट्स मैं वीडियो में बताने वाला उनकी प्लीज बेयर एक्ट आप रख लीजिए, बिकॉज बेयर एक्ट के बिना कोई काम नहीं चलेगा। और पोस्टेड स्टैम्प्स आते हैं ना, पोस्टेड प्लीज यूज करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज जो भी लैंडमार्क केस लॉज आते हैं, जिस भी आर्टिकल से वो केस लॉ रिलेट कर रहा है उस पर पोस्टेड लगाया, उस पर नाम लिखा, आप आगे बढ़ गए, बहुत आसान पड़ता है फ्यूचर में रिविजन करने के लिए। फिर क्या सोर्सेज यूज करने हैं पढ़ाई करने के लिए, देखिए आपको यहाँ पर अपने मेजर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए AK जैन सीरीज आती है दुक्की की, आप उसका इस्तेमाल करिए, बेस्ट बुक है अभी के लिए। जो आपकी डिटेल बुक्स होती है मोटी वाली, उनका इस्तेमाल मत करिएगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं। और AK जैन सीरीज इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट पीजी, ये आप मान के चलिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, कई सालों से स्टूडेंट्स इन बुक्स पे रिलाई करते हुए एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, या जान लीजिए। और केवल जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप बस ध्यान रखिएगा कि जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप ND परांजपे, BNM त्रिपाठी या VD महाजन जैसी कोई एक बुक उठा के उसको पूरा चार्ट मारिएगा, दैट विल मेक एंड ब्रेक योर होल प्रिपरेशन जूरिस्प्रूडेंस के केस में। उसके अलावा आप बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं छोटे वाले, उनके लिए आप आराम से कोई भी उस पर चले जाओ, वेबसाइट पे नोट्स वगैरह सर्च कर लो, जैसे मान लो UAPA पढ़ना है, PMLA पढ़ना है, या SEBI एक्ट पढ़ना है, आराम से आपको नोट्स मिल जाएंगे, उन नोट्स को रेफर कर लो, उससे ज्यादा उसकी पढ़ाई की जरूरत आपको नहीं होती है। उसके लिए भी एक और तरीका ये होता है कि आप यूट्यूब पे चले जाइए, आपको आराम से जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके वीडियो लेक्चर्स पूरे मिल जाएंगे, इवन बड़े जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी अच्छी यूट्यूब टीचर का अपना उठाइए, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर पढ़ाई अपना कर लीजिए, आराम से आपका क्लैट पीजी का पूरा तैयारी हो जाएगा। कोई अपना एक्स्ट्रा आपको कोचिंग वगैरह महंगी लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको वो करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाए तो आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो, 5499 का केवल है आपका, बहुत ही सस्ता पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका काम भी हो जाएगा। उसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि आप 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करो, और रजिस्टर्स का क्या करना है वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। लेकिन जो एक रजिस्टर रहेगा उसका काम होगा कि आप उसमें केवल केस लॉज की पूरी इंडेक्स एक बनाओगे, कि क्या हुआ था केस लॉ के अंदर, केस लॉ का नाम क्या था बस, और सब्जेक्ट का नाम मेंशन करोगे। और जो दूसरा रजिस्टर होगा उसके अंदर आप हर सब्जेक्ट का एक एक रजिस्टर अपना बनेगा, और उसके अंदर आप केस लॉ की समरीज होती है वो अपना नोट करोगे, क्या नोट करना मैं अभी आगे बात करता हूँ। उसके अलावा आप ये भी कोशिश करोगे कि लास्ट में जो आपके 2 महीने होंगे आप उनके लिए अभी से ये करोगे कि आप जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, आप जुडिशरी के उठाइए, जाइए प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, या नेट पे आपको कोई प्रैक्टिस सेट मिलता है MCQs का, वो आप उठा लो, कोई बुक उठा लो, और रोज MCQs लगाओ। बिना MCQs लगाए, बिना अपनी तैयारी को करने के बाद उसका एप्लीकेशन करे बिना आपकी तैयारी हो ही नहीं पाएगी, नहीं करोगे तो झेल जाओगे यार, प्लीज ऐसी गलती मत करना। और लास्ट के 2 महीने में एटलीस्ट जैसे मैंने समझाया कि कितने मॉक्स लगाने, वो मॉक्स आपको जरूर लगा दें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपको जो अपनी पढ़ाई है उसके टाइम को मैनेज करते हुए कैसे किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। पहला काम आप ये करेंगे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी विच इज नेम्ड एज डिटेल्ड गाइड, सिलेबस गाइड फॉर क्लैट पीजी एग्जाम, आप जाके प्लीज वो देख लीजिएगा। उसमें हर सब्जेक्ट के अंदर में जो जो टॉपिक आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है मैंने पूरा मेंशन करके रखा है, आप जाइए केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। प्लीज जाइए, और हमारे कोर्स के अंदर एक डिटेल सिलेबस गाइड आपको वहां पे प्रोवाइडेड रहती है, तो अगर आप एनरोल्ड हो कोर्स के अंदर तो आपको वो चीज भी आपकी प्रोवाइड हो जाएगी कि जितने सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, फ्री में भी अवेलेबल है, मतलब आपका पूरी चीज। अब देखिए पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इस पूरे पोर्शन में। इनको आपको प्रॉपर 15 दिन का टाइम देकर पढ़ाई करनी है, डिटेल तरीके से केस लॉज वगैरह सब कुछ पढ़ के अपना जाना है, सब कुछ आपका इसी से आएगा। और जितने आपके लैंडमार्क केस लॉज होते हैं वो आपको समझ में तभी आएंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कायदे से पढ़ लोगे, तो इनको कायदे से करके जाना। फिर आपका लेबर लॉ के अंदर ये जितने आपके एक्ट्स दे रहे हो इनको सारे से आप करके चलो, आराम से आपका 5-6 दिन में आराम से हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट लॉ के अंदर ये जितने एक्ट्स हैं इनको आप 5-6 दिन में अगर कर लोगे आराम से काम हो जाएगा।
और लास्ट में ये दोनों सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा भी टाइम दे दोगे 1-2 दिन का, तो आराम से मई के महीने में सारा का सारा आपका ये जो पूरा पोर्शन है लेबर एनवायरमेंट लॉ का, आर्बिट्रेशन का, कंटेम्प्ट का और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का, वो अपना आराम से निपट जाएगा 1 महीने के अंदर बहुत प्यार से। फिर अब ये भी आता है दिमाग में कि ये जो छोटे-छोटे आपके एक्ट्स होते हैं ना, यूएपीओ हो गया, एनडीपीएस हो गया, इनको पढ़ना कैसे है? इनकी जो पढ़ाई होती है वो बेस्ड होती है इनके मेजर जो केस लॉज होते हैं उसके ऊपर। जैसे मान लो यूएपीए के लिए स्वाहा फसल और के केस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले उस केस को पढ़ते हो। इस केस के अंदर जो जो आपके जो टॉपिक्स रेफर हुए, जैसे मान लीजिए रेफर हुआ हमारा पनिशमेंट का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल्स के मतलब बाकी चीजों का, यहाँ पे सेक्शन जो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं 43 43 ए ई, उसके बाद 43 डी, उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या सेक्शंस है दूसरे आपके बेयर एक्ट से, जो कि आपका रेफरेंस के तौर पे यूज हो रहा है, सीआरपीसी का रेफरेंस हो रहा है, आर्टिकल 20, 21, 22 का रेफरेंस हो रहा है, उनको आप जाके कोरिलेट करके पढ़ लिया, आपका काम वही हो जाता है। आप उससे ज्यादा पूरी बेराक चाटने की जरूरत कुछ भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हिस्ट्री, फीचर्स, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल और बाकी केस लॉज को देखते हुए जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर्ड है वो आपने कर लिया, आराम से आपके छोटे छोटे एक्ट कवर्ड हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और उसी के अंदर में आपको क्या करना है, आपको देखो बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए में ये ध्यान रखना कि आप दोनों एक्ट पढ़ के जाओ, आईपीसी भी पढ़ना है, सीआरपीसी एविडेंस भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, और कंपैरेटिव स्टडी करो। कंसेप्ट सारे सेम है, बेरैक पूरी की पूरी सेम है, बस कुछ कुछ जगह पे जो नया नया एडिशन हुआ है उस पर फोकस रखो, कंपैरेटिव स्टडी करो, आराम से आपका निकल जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, 20 दिन का टाइम इसको दे दो, वेरी इजीली इट कैन बी डन जून के महीने। उसके बाद आपका ये जितने आपके एक्ट्स दे रहे हो, ये आपका इन टोटल 5-6 एक्ट्स है, इनको आप एक एक 2 दिन का टाइम दो, जैसे मैंने यूएपी का समझा, तयक का समझाया पढ़ने का, आप उससे पढ़ाई करो। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो इसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, वहां से आपको पूरा एक बार में काम हो जाएगा। लेकिन आप वैसे पढ़ना चाहते हो तो आप जाओ नेट पे, बस इनका नोट सर्च करो, बहुत आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आराम से इसको महीने भर में निपटाओ। फिर आपका अगला पार्ट वो आता है आपका जुलाई के अंदर में। इसमें आपको पहली बात तो इंटरनेशनल लॉ के साथ में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी पूरा करना है, और उसके साथ में ये भी ध्यान रखना इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो आपका होता है ना वो भी आप इसमें कवर करके जाओगे। ये 3 पार्ट अगर आपने कवर कर लिया, इंटरनेशनल लॉ आपका पूरा कंप्लीट है। और आप आईसीजे और आईसीसी की वेबसाइट जो होती है ना उनको भी प्लीज फॉलो करिएगा, उसके अंदर जो दिए हुए पुराने 10 साल के केसेस है उनको भी कर लीजिएगा। मतलब उस वेबसाइट से मत करना, उस वेबसाइट से केस का नाम उठाकर और उसके नोट्स वगैरह सर्च कर लेना, आपका काम वहीं से अपना निपट जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और उसके लिए अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो तो वहां पे आपको सारी चीजें करी कराई मिल जाती है। फिर जूरिस्प्रूडेंस की आप बात करते हो, जूरिस्प्रूडेंस की जैसे मैंने कहा एनडी परांजपे या बीडी महाजन उठाओ, पूरा महीना चाटो, आराम से हो जाएगा। आराम से इंटरनेशनल लॉ के लिए आप कई 10 दिन का टाइम दो, जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप रोजाना पढ़ाई करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 ही दिन में इस पूरे सब्जेक्ट को खत्म करना है। टेक द होल टाइम पीरियड, मतलब शुरुआत कर दो मई से जुलाई तक पूरी पढ़ाई करो, अगस्त तक पूरी पढ़ाई करो, जूरिस्प्रूडेंस को पैरेलल में सब्जेक्ट के साथ चलाओगे तो सही रहेगा। उसके बाद हिंदू लॉ के लिए जितने आपके एक्ट्स देख रहे हो, और उसमें आपके कुछ एक्ट्स आपके मुस्लिम लॉ के भी हैं मेन वाले, वो आपको वैसे मतलब आराम से टॉपिक मिल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। और इसमें जो आपका वक्फ वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको कायदे से करके जाना, आराम से आपका 5-6 दिन 7 दिन में आपका हो जाएगा। फिर अपना आईपीआर में जाना, हल्का फुल्का कर लेना आईपीआर को 1-2 दिन में आराम से, और आईटीआर को भी थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, आपका जुलाई के अंदर में ये जितने सब्जेक्ट्स हैं आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और उसके लिए भी जो डिटेल्ड सिलेबस गाइड दी थी ना उसको जाकर रेफर करना, तो आपको पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या आपको टॉपिक देखना है। फिर लास्ट में आपका आता है अगस्त के महीने में, आप बिजनेस लॉ और जो आपका अदर पार्ट है इसके अंदर वो आप थोड़ा करके उठाओगे कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये 3 जो सब्जेक्ट्स है इसको आप आराम से 1 हफ्ते में खत्म कर दोगे। फिर आपका कंपनी एक्ट आप जब उठाते हो सेबी के साथ मिला के आपको इसकी पढ़ाई करनी है, आराम से 10 दिन का टाइम लो, उसको खत्म करो। फिर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कम से कम 7 दिन का टाइम लीजिए, उसको आराम से करिए। फिर इनकम टैक्स एक्ट का भी आप कम से कम 4-5 दिन का टाइम लो, उसको कैसे से कर लो। फिर इसके बाद आपका इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, बैंकिंग और ये आपका इंश्योरेंस लॉ, अगर आपको इसको करना है तो करो, टाइम है तो, नहीं करना है तो छोड़ दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा चांस है कि लाइकलीहुड है कि ना आपका पेपर में आए, तो उसको छोड़ भी सकते हो। उसके अलावा आप ये देखोगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है, उसके साथ सीपीए हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, या तो मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, इनको आप कायदे से कर लो, हफ्ते भर का टाइम मुश्किल से लगेगा। आराम से आपका अगस्त के महीने में ये पूरा सिलेबस आपका खत्म होते हैं आपको दिखेगा। डिटेल सिलेबस गाइड को फॉलो करना है, आराम को आपको टॉपिक वाइज भी पूरा मिल जाएगा। अब इसके साथ एक चीज का ध्यान और रखना कि जब सितंबर का महीना चालू होगा तो सितंबर के महीने में जो जो सब्जेक्ट्स आपके रह गए थे जिसमें आपको रिवीजन की जरूरत है उसको आप पूरा यूटिलाइज करो। और जो आपके लीडिंग आपके केस लॉज होते हैं, लैंडमार्क केस लॉज और रीसेंट केस लॉज जो कि आपने अभी तक मान लो नहीं पढ़े उनको आप कर लेना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि जो आप इन सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मान लो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर में आप लाइव लॉ खोल लीजिए या बार एंड बेंच आप खोल लीजिए, वहां पे आपको मिलती है क्या, लाइव लॉ की आपको मिलती है पूरी एक डाइजेस्ट, केस लॉ डाइजेस्ट। केस लॉ डाइजेस्ट के अंदर आप जाओगे, वहां पर आपको ना महीने के हिसाब से पूरा मिल जाता है कि कौन कौन सा केस लॉ मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब होते केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन उन केसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे,
वो आप अगर देखोगे, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कोई ऐसा डिसीजन जिसमें कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हुई है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा डिसीजन जिसके अंदर मान लो कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक या इशू कवर करा है, जैसे मान लो अभी ये जो आपका रिसेंट में समय रहने वाला पूरा मैटर हुआ, इस टाइप के जो केसेस है उनको आपको देख के चल रहा है कि वो आप कवर करो। फिर कोई ऐसा डिसीजन जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जैसे मान लो के नजीब को पूरा का पूरा यूएपीए को डिफाइन करा उसने, वो इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको देख के चलना है। फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मान लो टेस्ट हुई, जैसे अभी वक्फ एक्ट आपका आने वाला है, तो उसमें अमानतुल्लाह खान सर ने अपना यहाँ पे पिटीशन अप्लाई करी, तो उनके नाम से मान लो केस अपना बना, वो आपने रट लिया। इस टाइप के जितने केसेस है, ये आपको सारे के सारे लाइव लॉ के डेटाबेस के अंदर जाके ढूंढने हैं, उनको अपना नोट करना है। नोट करने का तरीका क्या, वो भी यार अंडरस्टैंड कर लो। अंडरस्टैंड ये करना है कि उसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि फॉर द रीसेंट केस लॉज के लिए आपको 3 चीजें केवल नोट करनी है। आपका नेम, आपका रेशियो डिसरेंडाई कि उस केस के अंदर रेशियो क्या दिया था जज ने, और आपका जो लॉज इन्वॉल्व है वो आप केवल देख लीजिए। उसके अलावा कोई भी और चीज यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। कोरम क्या था, ये क्या था, वो क्या था, सब कूड़ा कबाड़ा है, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ नहीं पूछेंगे, 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैक्स टू मैक्स भाड़ में जाए, कोई जरूरत नहीं इतना पढ़ने की। ये 3 लेना, चीजें नोट कर लेना, और रजिस्टर में आपका आधा पन्ना जो है उस चीज से भर जाएगा। ये चीज आपको केस लॉ डाइजेस्ट से करनी है, ये आप समझ के चलो। उसके बाद अगर आप लैंडमार्क केस लॉस पढ़ रहे हो, तो लैंडमार्क केस लॉस के लिए भाई अपना ऑबिटर डिक्टा भी नोट कर लेना। फिर जो कोरम होती है जजेस की, उसमें मान लो कोई कंकरिंग होगा डिसीजन कोई आपका डिसेंडिंग हो, वो आपने देख लिया। फिर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं कि मान लो उस केस ने किसी डिसीजन को ओवर रूल करा या उसको रेफर करा, वो आपने नोट कर लिया। कोई प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन अगर यूज हुई है इंपॉर्टेंट अच्छी से आपने देखी, वो आपने वहां पे नोट कर ली। तो आराम से आपका 2 पन्ने के अंदर में लैंडमार्क केस लॉस के ब्रीफ बन जाएंगे, और आधे पेज के अंदर रीसेंट केस लॉस की ब्रीफ बन जाएंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। और आप अगर मान लो हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज पूरा देते हैं। लिस्ट भी देते हैं कि रटने के लिए भैया लास्ट में अगर आपको अप्लाई करना है वो भी आप कर सकते हो। पूरा करा कराया आपको माल मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत होती नहीं, तो आप उसके लिए सोचना जरूर अपना। अब इसके अलावा मैंने आपको ये सोर्सेस समझा दिए कि आपको केस लॉस को कहां से करना है। लैंडमार्क केस लॉस के लिए आप ये भी करिएगा कि आप एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट आती है, उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें जितने भी आपके पेंडिंग केसेस हैं और जो आपके आने वाले आगे केसेस हैं, उनको सारे को देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पड़ेगा। इसके अलावा आपकी वेबसाइट्स होती है, जैसे मान लीजिए लक्ष्मी कुमार श्रीधरन की हो गई या ट्राइलीगल की होगी, वहां पे आपको बिजनेस लॉ से जुड़े हुए काफी अच्छे अच्छे केसेस मिलेंगे, उनको आप प्लीज रिसेंट वाले जितने हैं उनको देखते हुए जाइएगा। उसके अलावा आपके जो मान लो स्पाइसी आईपीआर, आप जैसे मान लीजिए एक अच्छी वेबसाइट है फॉर आईपीआर, वो आपने देख लिया, तो इस तरीके से आपको पूरा अपनी डिटेल्ड पढ़ाई करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपका लास्ट का टाइम बचेगा अक्टूबर और नवंबर का, उसमें आपको दबा के मॉक्स देने हैं। 20-25 मॉक्स एटलीस्ट दो, 30 प्रैक्टिस मॉक्स दो एटलीस्ट, तभी आपका पीएसयू निकलेगा। विदाउट प्रैक्टिस नहीं होने वाला। जो भी आपके सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपकी रिवीजन की कमी होगी, उस सब्जेक्ट्स को आप प्रॉपर्ली रिवाइज करिए। कोशिश ये करिए कि अगर आपको दिमाग में केस लॉस को रिटेन करना है, तो बार बार जो आपने नोटबुक मैंने आपको बताई ना कि आपको बनानी है, उसको जाइए बार बार रिवाइज करिए। आराम से आपको सारे केसेस याद भी हो जाएंगे। जितने आप मॉक्स दोगे उतने ज्यादा आप गलतियां करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये केस है जो कि मुझसे छूट गया या वो हो गया, वो भी आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो उस तरीके से कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी, और आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखेगी। और अक्टूबर के महीने में भी अगर आपको हमारे मॉक पेपर सीरीज में एनरोल करना है, तो वो भी एनरोल कर लेना यार, बिकॉज बिना मॉक पेपर सीरीज की अच्छी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आप यहाँ पे तैयारी नहीं कर पाओगे। विदाउट गिविंग मॉक पेपर्स क्लैट पीजी में आप स्कोर नहीं कर सकते हो, दैट इज अ वेरी वेरी ऑब्वियस फैक्ट। और उसी के लिए या तो संभव लॉग या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन का देख के अप्लाई कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने जितनी चीजें आपको हैं सारी की सारी वीडियो में समझा दी है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स नीचे जाके पूछिएगा। सारे सोर्सेस सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल बता दिए है। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।